जो आप कह रहे हैं कि वी आर ऑन क्रॉस रूट्स, हुँ, तो क्रॉस रूट तो फिजिकल आपने अच्छे से समझाया। हुँ, हमें आंतरिकता में क्या बदलाव लाना है? हुँ, जैसे आप हमेशा कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं, हुँ, चेतना की बात कर रहे हैं, हुँ, तो असलियत में हम ये जानते ही नहीं है चेतना क्या है हुँ, और इस पर हमें क्या काम करना है। हुँ। तो ये पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आंतरिकता में हमें क्या करना है और चेतना क्या है? ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है। चेतना क्या है? व्हाट इज़ कॉन्शियसनेस? क्योंकि पूरा साइंटिफिक जगत भी इस बात से बड़ा उलझा हुआ है कि चेतना है क्या चीज़? बिल्कुल। तो पहले इसको थोड़ा-सा देखने जी, की जी। कोशिश करते हैं। इम्पॉर्टेंट विषय है क्योंकि बहुत लोगों में बड़े अलग-अलग थॉट्स हैं इसको लेके, कॉन्सेप्ट्स हैं इसको लेके। तो थोड़ा चेतना को समझने का भारतीय अध्यात्म के लेंस से चेतना को समझते हैं। चेतना क्या है? पहली बात, जो मेरा शरीर मूवमेंट कर रहा है, हम जानते हैं कि ये भौतिक शरीर 5 तत्वों से बना है। ये 5 तत्व मिलके इस शरीर का निर्माण कर रहे हैं, बट इसको चला कौन रहा है? इसको चला रही है मेरी सांस, वो भी 5 तत्वों के अधीन है, प्राण। एक वेदांत में बड़ा सुंदर एक क्रम है जिसको बोलते हैं दृग दृश्य विवेक। तो थोड़ा सा उसको बात करते हैं तो चेतना को जी, जी। पकड़ना आसान हो जाएगा। जैसे भी ये कप है मेरे सामने, बड़ा सुंदर इस पे लिखा है पीएमसी हिंदी। जी। ये ऑब्जेक्ट है एक, मैं इसको देख पा रहा हूँ, तो क्या ये मैं ऑब्जेक्ट हूँ? क्या ये कप मैं हूँ? नहीं, क्योंकि इसको मैं देख समझ पा रहा हूँ, तो ये कप मैं नहीं हूँ, मैं देख रहा हूँ इसको। करेक्ट? तो ये पहली बात सिद्ध हुई कि मैं ये ऑब्जेक्ट नहीं नहीं हूँ। हूँ। ठीक, ओके। अब इसी तरह मैं अपने शरीर को देख पा रहा हूँ, आई एम एबल टू सी द बॉडी। मैं हाथ देख पा रहा हूँ, अपने पूरे स्किन को छू पा रहा हूँ, तो क्या मैं ये शरीर हूँ? क्योंकि लॉजिक ये बोलता है जिस चीज़ को आप देख पा रहे हो वो तो आप नहीं हो। बिल्कुल। मैं आपको देख पा रहा हूँ तो मैं आप नहीं हूँ। जी। मैं मग को देख पा रहा हूँ, टेबल को देख पा रहा हूँ, ये मैं नहीं हूँ। इसी तरह इस लॉजिक को आगे बढ़ाएं तो मैं इस शरीर को देख पा रहा हूँ, तो क्या मैं शरीर हूँ? नहीं, एज पर दिस लॉजिक मैं शरीर भी नहीं हूँ। मैं सांस को देख पा रहा हूँ, तो क्या मैं सांस हूँ? क्योंकि इसको तो मैं देख पा रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं सांस भी नहीं हूँ। ठीक, जी। लॉजिक ठीक बैठ रहा है। बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। अब मैं अपने विचारों को देख पा रहा हूँ, ये मुझे थॉट आया, पॉजिटिव न्यूट्रल नेगेटिव थॉट, तो क्या मैं विचार हूँ? लॉजिक सेम है कि मैं जिसको देख पा रहा हूँ मैं तो वो नहीं हूँ, वो तो नहीं। यानी मैं अपना विचार भी नहीं हूँ। हुँ। इसका मतलब ये हुआ, ना मैं ऑब्जेक्ट हूँ बाहरी, ना मैं शरीर हूँ जिसको मैं मानता हूँ, ना मैं अपना मन हूँ, थॉट प्रोसेस हूँ। तो फिर प्रश्न आया, तो फिर मैं कौन हूँ? मैं इस सब को देखने वाला, जिसको हम चेतना बोलते हैं, जिसको हम जीवात्मा बोलते हैं, जिसको हम दृष्टा बोलते हैं, मैं वो कोई दृष्टा हूँ जो पीछे बैठ के इस सारे नृत्य को देख रहा है, इस सारी सृष्टि को देख रहा है। वो जो देखने वाला है उसको हम चेतना बोल रहे हैं। क्योंकि जब मैं ये शरीर छोड़ूंगा तो इस शरीर से क्या चला जाएगा? सांस जाएगी, बट पंच तत्व थोड़े समय तो रहेंगे, बट सांस से पहले भी चेतना चली जाएगी, देखने वाला जाएगा। बहुत बार आपने ऐसे प्रसंग पढ़े होंगे ऋषियों के कि वो देखते देखते एक एक करके सांस, पहले जैसे बुद्ध की कथा, जी। पहले 3 सांस उन्होंने कहा कि अब मेरी 3 सांस बाकी हैं। हुँ। एक सांस लिया, फिर रुके कि हे आनंद, मैं सांस छोड़ने वाला हूँ, अब कोई किसी का अंतिम प्रश्न हो तो पूछ लो। हाँ? फिर जैसे कथा चलती है, फिर आखिरी में तीसरा सांस लिया और बोला अब मैं जाता हूँ। यानी सांस छोड़ने के बाद गए बुद्ध। समझना इसको, सूक्ष्म बात है। जी, जी। इसका मतलब चेतना ने छोड़ा अपने आप को, पहले शरीर को त्यागा, फिर सांस को भी त्यागा, चेतना खड़ी है अभी, हुँ। और फिर बोला अब मैं सब छोड़ता हूँ, तो अब चेतना को एग्जिट कर लिया। तो यानी चेतना सबसे लास्ट में पीछे खड़ा हुआ देखने वाला कंपोनेंट है। उसको हम कॉन्शियसनेस बोलते हैं, उसको हम दृष्टा बोलते हैं, उसी को हम जीवात्मा या चेतना बोलते हैं। ये चेतना है।